दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC रेलवे का आप ATM डेबिट कार्ड कैसे आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं, क्या प्रक्रिया है और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि IRCTC रेलवे द्वारा एक नया वॉलेट एप्लीकेशन निकाले गए हैं जिसमें वर्चुअल कार्ड के साथ साथ फिजिकल कार्ड भी मिला करती है। उस फिजिकल कार्ड से अगर आप चाहे तो ATM से भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि IRCTC द्वारा जो वॉलेट एप्लीकेशन निकाले गए हैं उसका नाम है IRCTC आई मुद्रा। मैं आपको बता दूं कि फुल डिटेल में हमने इससे पहले वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि उसमें अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैसे KYC करना है, किस तरह से वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट करना है। आज हम बात करेंगे फिजिकल कार्ड के बारे में, ATM कार्ड के बारे में। जो लोग नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं IRCTC iMudra.com ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है IRCTC आई मुद्रा वॉलेट का। यहाँ पर बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाती है, जहाँ पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी मिलती है। अगर फिजिकल डेबिट कार्ड की हम बात करें तो आप ATM से आसानी से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको KYC कराना अनिवार्य है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मिनी KYC है तब आप ATM से कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस डेबिट कार्ड से ATM से भी हम कैश विड्रॉ करें तो आपको फुल KYC करवाने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट जो नजर आ रही है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद FAQs वाले सेक्शन में चलते हैं। इस पर हम जानेंगे IRCTC का जो फिजिकल डेबिट कार्ड है उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड और यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड की क्या चार्ज रखी गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, वर्चुअल डेबिट कार्ड की 10 रुपये लिखी गई है जो अभी फ्री में मिलता है। फिजिकल डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें तो फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये आपसे चार्ज किए जाते हैं, उस समय 200 रुपये आपसे लिए जाते हैं। उसके बाद इसमें कोई भी एक्टिवेशन फी वगैरह नहीं लगती है। अगर बात करें यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हो तो कैसे मिलेंगे, तो वो आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस जो आप एड्रेस डालते हो उस पर 2 सप्ताह के अंदर भेज दिए जाएंगे। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपल से यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कार्ड को सस्पेंड या फिर अनसस्पेंड भी कर सकते हैं, जिसे ब्लॉक कहा जा सकता है और अनब्लॉक भी कहा जा सकता है। बस एक OTP की जरूरत होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस कार्ड से महीने में कुल कितने बार आप फ्री में कैश विड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। मैं आपको बता दूं कि अगर आप फेडरल बैंक की ATM से जाकर वहां पर विड्रॉ करते हैं तो महीने में 3 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलती है। अगर इसके बाद भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 20 रुपये प्लस टैक्स आपसे काटे जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको जो कार्ड मिलता है वो फेडरल बैंक द्वारा ही दिए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा इशू किए जाते हैं जो वीज़ा कार्ड मिलती है। अगर मान लो कि आप फेडरल बैंक की ATM से जाकर कैश विड्रॉ नहीं करते हैं, कोई अदर यहाँ पर ATM यूज़ करते हैं तो आपसे 20 रुपये प्लस टैक्स जो है लगने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या आप इसे इंडिया के बाहर भी यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो इस कार्ड से तो आप इंडिया के बाहर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, सिर्फ ये वैलिड है इंडिया में ही। अब दोस्तों थोड़ा सा बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस कार्ड को ऑनलाइन में ट्रांजेक्शन करोगे, जैसे कहीं भी कार्ड नंबर डाल के परचेस करने की कोशिश करते हो या फिर ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हो तो किस तरह से आप करोगे। दोस्तों प्रीपेड कार्ड होने के बावजूद मैं आपको बता दूं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि डेबिट कार्ड वाले ऑप्शंस में नहीं मिलेंगे। तो आपको जब डेबिट कार्ड में ट्रांजैक्शन फेल लिख रहा है तो आपको क्रेडिट कार्ड की वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करके इस कार्ड नंबर को अच्छे से फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आप OTP के माध्यम से काफी आसानी से यहां पर ट्रांजैक्शन कर पाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन लोग इस डेबिट कार्ड से ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फुल KYC आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर फुल KYC बेनिफिट में आप देख सकते हैं कि आपका ATM से कैश विड्रॉ जो है इनेबल कर दिया जाएगा। जो फिजिकल कार्ड लेंगे उस पर अगर आप फुल KYC करते हैं तो आप मनी भी अपने फ्रेंड या फिर फैमिली में सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका इनेबल कर दिया जाएगा ATM से कैश विड्रॉ, जो आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेंगे उसका कैश विड्रॉ जो है इनेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप काफ़ी आसानी से ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अगर लिमिट की बात करें तो मंथली लिमिट आपकी 10,000 से होकर 1 लाख रुपए की हो जाती है अगर फुल KYC करवाते हैं तो फुल KYC पर आप लोग अगर रिक्वेस्ट कीजिए
दीजिएगा तो मैं एक सिंगल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपका अकाउंट IRCTC आई मुद्रा में क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर यह आपको आसानी से मिल जाएगा एप्लीकेशन, तो आप इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद बिल्कुल होम पेज पर आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे, जहाँ पर सबसे पहले आपको वर्चुअल कार्ड की ऑप्शंस आ जाएगी और यहाँ पर आपका वर्चुअल कार्ड नजर आ जाएंगे। दोस्तों अकाउंट कैसे क्रिएट करना है हमने पहले ही आपको बता दिया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे, तो क्लिक करके अभी के अभी ही देख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि फिजिकल कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर कार्ड की ऑप्शंस मिलती है, इस कार्ड के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गेट फिजिकल कार्ड पर आपको क्लिक करना है। जब गेट फिजिकल कार्ड पर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर फिजिकल कार्ड की ऑप्शंस आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 रुपये आपको अभी के अभी ही चार्ज किए जाएंगे। तो इससे पहले आपको आई मुद्रा वॉलेट एप्लीकेशन में 200 रुपये ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद यहाँ पर ऑर्डर फिजिकल कार्ड पर क्लिक करोगे तो फाइनली यहाँ पर आपसे एड्रेस वगैरह सारा कुछ खोजे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एड्रेस जो है ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है। उसके बाद शिप कार्ड पर क्लिक करना है। जब आप शिप कार्ड पर क्लिक करोगे टोटल अमाउंट 200 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर 40 रुपये ही था, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनसफिशिएंट बैलेंस लिखा गया है। तो इस तरह से आप कार्ड को काफ़ी आसानी से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और 2 सप्ताह के अंदर आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर पहुँच जाएगा। जब आप कार्ड ले लोगे तो उसके नीचे आपको एक्टिवेट करने की ऑप्शंस मिल जाएंगी। जिस तरह से यहाँ पर सस्पेंड और ब्लॉक की ऑप्शंस मिल रही है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर एक और ऑप्शंस मिल जाएंगे एक्टिवेट करने की, जहाँ पर आप 4 डिजिट की पिन सेट करके काफी आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको पूरे डिटेल के साथ बता दिया कि IRCTC का ATM कार्ड आप कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है और किस तरह की यहाँ पर चार्ज किए जाते हैं। तो इस वीडियो में मिली जानकारी से यदि आप संतुष्ट है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।